हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले हमने लेक्चर 6 कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर 6 में हमने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। लेक्चर 7 है हमारा 1.3 जो हमारी प्रश्नावली है। इसके दो क्वेश्चन है 1 और 2। इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन लिए हैं, जिससे हमारा लेक्चर बहुत लंबा ना हो, आप आराम से देख सकें। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी हमने जो लेक्चर 6 लिया था, आज लेक्चर 6 लिया था हमने, उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। दशमलव प्रसार पढ़ा था हमने, दशमलव प्रसार पढ़ा था। दशमलव प्रसार में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास वास्तविक संख्या होगी, कोई भी संख्या, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत होगा, शांत यानी कि शेषफल शून्य आएगा बिल्कुल, ठीक है, या अशांत होगा यानी शेषफल शून्य नहीं होगा दशमलव प्रसार में। ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार की हमने संख्या पढ़ी थी, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार यानी कि अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, ये था हमारा परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए। ठीक, ये बताई थी मैंने परिमेय संख्या के लिए। नंबर 1। नंबर 2 बात क्या थी हमारी, नंबर 2 बात थी हमारी अपरिमेय संख्या के लिए। अपरिमेय संख्या के लिए जिस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, कैसा होगा दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावृत्ति, ये होगा। अनावर्ती का मतलब हर बार दशमलव के बाद डिजिट हर बार चेंज होगी और इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती जाएंगी। ठीक है, ये दो प्रकार की मैंने संख्या बताई थी आपको। तो वही बात, वही काम करेंगे आज हम, शांत और अशांत बताएंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। इसमें कहा है कि निम्नलिखित भिन्न, भिन्न क्या हो, हमारी परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या की बात हो रही है यहाँ से सीधा सीधा सा। ठीक है, तो भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। जो भिन्न दी गई है उन्हें दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब हमें ये बताना है कि भाई दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न दे दी, भिन्न का मतलब क्या है, परिमेय होगा, परिमेय होगा। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, शांत है या अशांत है। ठीक है, ये मैंने अभी भी तुम्हें बता दिया, थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। और अच्छे से जानना हो तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करें। हमारा जो लेक्चर 6 है, लेक्चर 6, आई बटन पर यहाँ क्लिक करें और लेक्चर जो हमारा 6 है उसे देखें अच्छे से। ठीक है, शांत और अशांति बताए थे परिचय में, इसमें प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन में। मेरी बात समझ में आई भाई, समझ में आई मेरे भाई। तो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर 6 देखना है, उसके बाद ये प्रश्नावली आप आराम से कर दोगे, खुद से भी कर दोगे। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा आज तुम्हें, आज इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, जो हमारा प्रश्न फर्स्ट है, इसमें क्या कहा गया है, इसने कहा है 36/100, यानी कि इसे सिंपल भाग देनी है हमें। सिंपल भाग कैसे देंगे हम, देखो ये 100 हो गया, 100 से हम 36 को भाग देंगे, 100 से हम 36 को भाग देंगे। तो जब 100 ही कम 100 पहाड़ा पड़ेंगे, इसमें तो पढ़ा नहीं जाने का, तो वही पहाड़ा मतलब भाग दिए नहीं जा रही। जब भाग नहीं दी जा रही तो हम 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर कि भाई ना पहाड़ा चलने की क्या बोलते हैं, 0। फिर हम क्या करेंगे भाई, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे और इसमें एक 0 बढ़ाएंगे। अब पहाड़ा चल सकता है। अब ट्राई करके देखेंगे, 100 ही कम 100, 100 दूनी 200 और 100 तिये 300। अब इसमें पहाड़ा चल गया। ठीक, बचा कितना, 60 बचा, 60 ऐसे कैसे ही उतारा। अब इसमें पहाड़ा नहीं चलने का, तो हमने दशमलव लगाई हुई है, तो इसमें 0 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारी दशमलव लगी हुई है। ठीक, तो ये 6 बार क्या हो जाएगा, 600। ऐसे पहाड़े पड़ते हैं, ऐसे मतलब भाग दी जाती है दशमलव में। समझ में आया। तो ये शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया शेषफल। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ये कैसा होगा, शांत
दशमलव प्रसार। ठीक है, ये कैसा होगा मेरे भाई, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर तुम्हें इसके बराबर करके लिख देना है कि 0.36 ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ये तो रफ कार्य था, ये तो रफ कार्य था जो मैंने तुम्हें भाग दे गया। क्वेश्चन तो सॉल्यूशन तो तुम्हें ये लिखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन तो ये लिखना है और इसके बराबर में ये करके बता देना है कि शांत दशमलव प्रसार है इसका। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया। अब क्वेश्चन 2 करो। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन 2 करो। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से, इसको यहाँ से उठा के थोड़ा नीचे रख दूँ तो सही रह जाएगा ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा लग रहा है ना, इसे मिटा दूँ। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन सेकंड देखो यहाँ पे, क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है। मैं सारे करवाऊंगा अच्छे से, तुम समझना, बस तुम्हें ध्यान से समझना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें करवाना। 1/11 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 11 से हमें किसे भाग देनी है, 1 को। ठीक है, 1 को भाग देनी है, तो हम भाग देंगे भाई। इसमें पहाड़ा चलने का नहीं, तो नहीं चलने का तो पहाड़ा क्या करेंगे, 0 ना चलने की तो 0 दिखा देंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद हम 1 0 यहाँ पे बढ़ाते हैं कि भाई अब पहाड़ा चल सकता है। लेकिन भाई पहाड़ा अभी भी नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद फिर 0 बढ़ाएंगे। जब पहाड़ा नहीं चलने का ना तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब दशमलव लगा के भी पहाड़ा नहीं चलना तो हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो फिर यहाँ क्या होगा, 1 0 यहाँ बढ़ाई तो 1 0 यहाँ पे। अब कितनी बार पहाड़ा चल जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो 9 बार पहाड़ा चल जाएगा, 11 99 99, बचा कितना, 1 बच गया ना, दशमलव लगी हुई है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। ये इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या इसको भी उठा के इधर रखूँ मैं, यहाँ पे दिखा दूँ इसको, यहाँ पे दिखा दो, कभी वो दिख ना रहा हो यहाँ पे, इधर मतलब कैमरा चल रहा है ना, मेरी शक्ल दिख रही होगी यहाँ पे। तो दशमलव लगा के हमने 0 बढ़ा दी, या इसको ऊपर ही ट्रांसफर कर दूँ, चलो ऊपर कर देता हूँ इसे, यहाँ कैमरा चल रहा होगा ना यार, शो तो हो ही रहा होगा ये। चलो कट करके इसे ऊपर ले जाऊँ उठा के, यहाँ पे देखो ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 99 हो जाएगा ना, तो हो गया। दशमलव लगा के हमने 1 0 बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं पहाड़ा चल रहा, तो फिर क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 0 और बढ़ाएंगे, वहाँ पे बढ़ा दी तो अब यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर 11 99 99। ठीक है, तो 11 99 99 कितना बचा, 1। तो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा। इसका मतलब 0 9 0 9 0 9 ये ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार ऐसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा कि 0.9 0.9 0.9 0.9 और ऐसे ही डैश 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 चलता जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 0.09 के ऊपर क्या बना देंगे हम, बार। ठीक है, 9 के ऊपर क्या बना देंगे, बार। और अगर इस प्रकार का दशमलव प्रसार हो कि भाई संख्या, वही संख्या रिपीट हो रही है, बार 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 वही संख्या रिपीट हो रही है। देखो ये संख्या रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, आ रहा है ना। ठीक है, ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे, 4 सही 1/8, 4 सही। क्वेश्चन थर्ड पार्ट है हमारा। इसने कहा है
4 सही 1/8, इसे सही क्रम में लिखिए। इसे मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसे सही करके कैसे लिखते हैं हम, इसे सही करके कैसे लिखेंगे हम, सही करके हम इसे ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, ठीक है। इसे सही करके कैसे लिखेंगे हम, सही करके 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 8 की गुणा इसमें करी 4 में और एक जोड़ दिया 33, 33/8। अब इससे भाग दो इसे, अब इससे भाग दो, 8 से हम किसे भाग देंगे, 33 को, 33 को भाग देंगे तो 8 चौक 32, पहाड़ा चल जाएगा, ठीक। बचे कितना, 1 बचा। भाई भाग तो आती होगी और कुछ मैंने भी सिखा दी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव लगाई, अब 1 में पहाड़ा चलने का दशमलव लगा दी, फिर हमने क्या करा, 0 बढ़ा दी, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे इसमें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 एकम 8, ठीक। बचे कितने, 2। अब फिर पहाड़ा चलने का दशमलव लगी हुई है तो 0 बढ़ा देंगे, दशमलव तो ऑलरेडी लगी हुई है। तो 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, ठीक। बचे कितने, 4। अब फिर पहाड़ा चलने का दशमलव लगी हुई है तो 0 बढ़ा दो। इसे कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक कटेगा, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा तो अंक रिपीट हो गया, अभी तक तो कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ, 1 आया 2 आया, 2-3 बार तो डिवाइड करके देखेंगे ही। अब ये 8 पंजे 40, ये कट गया पूरा पूरा 40, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया शेषफल, शेषफल कितना आ गया, 0। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो वो प्रसार कैसा होता है, अशांत दशमलव प्रसार। ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत। इसे लिख देंगे हम ऐसे करके, ठीक। कैसा हो जाएगा ये, अशांत दशमलव प्रसार, सॉरी शांत दशमलव प्रसार। जब पूरा पूरा कट जाए तो क्या हो जाता है वो, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। शांत दशमलव प्रसार हो गया ना ये, ठीक। शांत दशमलव प्रसार, बस पेपर में ऐसे ही करना है, लेके राम का नाम और कर दियो काम, ठीक है। हो गया ना। अब चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/13, 3/13, 3/13, 3/13, 3/13। इसे दो डिवाइड करो 3/13 को, 13 से इसे भाग देनी है हमें 3 को, ठीक। तो भाई पहाड़ा नहीं चलने का तो ना चलने की 0 लगा दी हमने, पहाड़ा नहीं चलने का। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर एक क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ये 0 है, ये 36 नहीं है, 0, 0 बढ़ा दी। अब चल जाएगा ना, 13 दूनी 26, 2 बार पहाड़ा चल गया। बचा कितना, 4 बचे, 26 4 30 हो ना। अब 4 में पहाड़ा नहीं चलने का, ठीक। 4 में पहाड़ा नहीं चलने का तो हम क्या करेंगे, दशमलव हमारी लगी हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर 13 तिये 39, 39, ठीक। बचा कितना, 1 बचेगा, बचेगा ना, 1 13 तिये 39, फिर 1 बच गया, ठीक। जब 1 बच गया तो अब इसमें 1 में पहाड़ा चलने का, नहीं चलने का ना पहाड़ा, भाई 1 में से पहाड़ा चलने का ही नहीं बिल्कुल भी, तो हम क्या करेंगे, दशमलव की हमने 0 लगा दी, दशमलव मान लगी हुई 0, लेकिन 13 का पहाड़ा 10 में फिर भी चलने का। अब जब दशमलव भी लग गई, 0 बढ़ा दी, फिर भी चल रहा तो 1 0 यहाँ बढ़ा दी, जो पीछे बताया था। जब भी 0 लगा के पहाड़ा चल, दशमलव लगा के पहाड़ा चलने का ना, तो 1 0 यहाँ बढ़ा गए, ठीक है। अब वहाँ 0 बढ़ गई तो यहाँ भी 0 बढ़ गई, ठीक है। अब 13 तिये 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 8 104 हो जाते हो, 13 सत्ते 91। बचे कितने, यहाँ पे कितने बचे, 8, 8 बचे ना, नहीं 9 बचे, 8 नहीं 9, 8 नहीं 9 बचे, 9 बचे। अब यहाँ 0 बढ़ा दी, फिर कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, ठीक। 7 आ गया, 6 7, 7 तक पढ़ लिया। अब 13 दशमलव लगाई, 0 बढ़ा दी, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 छक 78, 78 हो जाएगा। और 78 घटा के कितना बचा हमारा,
इधर दाएं ली तो 2 बचा, यहाँ 1 बचा, फिर इसका पहाड़ा पर फिर दशमलव लगाएंगे, 0 मतलब दशमलव तो लगी हुई है, फिर 0, फिर कितनी बार पढ़ेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 नम 117, 13 नम 117, 13 नम 117 पढ़ा, बचा कितना यहाँ 3, वापस वही 3 बच गया जिससे शुरू करा था, वापस वही 3 आ गया जिससे हमने शुरू करा था। आ गया ना समझ में, 3 आ गया, ये 3 वही 3 आ गया जो शुरू में लेके चले थे, 3 दशमलव लगाई थी जिसमें, तो वही 3 आ गया, यानी कि अब संख्या रिपीट होगी, वापस 3 आ गया ना, तो संख्या क्या होगी, रिपीट। जब संख्या रिपीट होगी तो हम क्या कर देंगे, डैश 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 ऐसे कर देंगे। और इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा, ये होगा 0.230769 डैश डैश डैश। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसे, 0.230769 इसके ऊपर बार, तो ऐसा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार। तुम तो ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे 3 बच गया, भाई 3 बच गया, ठीक, मान लिया 3 बच गया, यहाँ पे मान लिया कि 3 बच गया, आगे तुम्हें दिखाऊं, इसमें आगे भी दिखाऊं, देखो ये यहाँ पे कितना बचा, 3, दशमलव माइल लगी हुई है तो 0, तो वही 30 बन गया, वही 30 और यही 30 है, तो यानी कि 30 के बाद फिर ये सारी जो नंबर आई ये रिपीट नहीं होंगे क्या, जब रिपीट होंगे तो इसका मतलब डैश डैश यानी कि अशांत है, अशांत है, तो मैं इसे बार लगा के दिखा सकता हूँ। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया, आया ना समझ में। ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ पार्ट था हमारा, फोर्थ था, ठीक। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट देखो, 2/11, 2/11 फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ये 2/11, यानी हमें 11 से किसे भाग देनी है मेरे भाई, 2 को, ठीक। तो 11 से 2 को भाग देंगे तो 2 में पहाड़ा नहीं चलने का, ना चलने की 0, फिर दशमलव लगा के, दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा के, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11 बचेंगे कितने, 9, फिर क्या होगा, दशमलव लगी हुई है तो 0 बढ़ा दी, 11 अठे 88, 88 आ जाएगा, यहाँ पे बचे कितने 2, फिर दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, वही 20 आ गया, वही 20 आ गया, जो ऊपर था वही नीचे आ गया, इसका मतलब 188 हमारा क्या होगा, रिपीट होगा, इसलिए डैश 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 लगा दूँ, ठीक, 18 0.18 डैश 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 रिपीट होगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसके ऊपर बार, और इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार ऐसे करने हैं बस ये, ठीक है। समझ आया ना, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, भाग ही करनी है, भाग करके दशमलव प्रसार देखना, ये तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, नहीं तो 9th क्लास के बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग करते हैं, ये डिजिट लिखेंगे और मैं बता दूंगा कि शांत है अशांत है। समझ में आई मेरे भाई बात, समझ में आई मेरे भाई बात। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन, ये नीचे क्यों से रख गया, इसे ऊपर सरकाओ, यहाँ पे कर दो, इसे यहाँ पे करो इसे। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है हमारा 329/400, 329/400, छठा क्वेश्चन हो जाएगा 329/400 मेरे भाई, ठीक। तो इससे इसे भाग दो, 400 से 329 को, ठीक। थोड़ी बड़ी संख्या लग रही, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं, आराम से भाग दे के देखिए, पढ़ा नहीं पढ़ा जा रहा, भाग दिया नहीं जाए तो ना जाने की हम क्या कर देंगे, ना पढ़ा चलने की क्या कर देंगे, 0, फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाया, एक 0 यहाँ पे बढ़ाई, अब पढ़ा चल जाएगा, ठीक। सीधी सी बात है, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, ठीक, 7 में 35 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 4 अट्ठे 32, नहीं 8 बार चल जाएगा इसमें, तो सीधा सीधा पढ़ा, 4 अट्ठे 32 यानी कि 3200 हो गया, ठीक, 4 अट्ठे
3200 हो गया, 3200 हो गया। घटाओ ये 0, ये 9, 0 0, ये तो 0 हो गया। ठीक, तो ये हमने 8 बार पढ़ा पढ़ लिया। ठीक, अब दशमलव लगी हुई है तो 0 बढ़ाओ, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, 4 दूनी 800 हो जाएगा। ठीक, बचेगा कितना? 100, 100 बच गया। अब हम क्या करेंगे, जब 100 बच गया, दशमलव लगी हुई है, पहाड़ा चलने का नहीं, तो फिर 0 बढ़ाई, फिर 4 दूनी 8, 800 हो गया। ठीक, फिर कितने बचे यहाँ पे? 200। 1000 में थे 800 गए, 200 पैसे तो घटाने आते ही होंगे। ठीक, दशमलव लगी हुई है, फिर 0 बढ़ाओ। अब 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, ये हो गया 0। तो ये दशमलव प्रसार कैसा आ गया? शांत। ये दशमलव प्रसार कैसा आएगा? ये शेषफल क्या आ गया हमारा? शेषफल 0 आ गया। तो दशमलव प्रसार कैसा आ गया? शांत। तो 0.8225, ये कैसा हो गया दशमलव प्रसार? शांत। ठीक है, ये मैंने 6 क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई तुम्हें। एक बार और बता देता हूँ तुम्हें, 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बताई। हमने बताया था तुम्हें मेरे भैया कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार, ये सरक क्यों रहा है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत होगा या अशांत होगा, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी, यानी कि भिन्न के रूप में लिखी हुई होगी। ठीक, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और इसका अशांत। शांत किसे बोलते हैं? जो शेषफल, जिसका शेषफल 0 आता है उसे शांत, और जिसका शेषफल 0 नहीं आता उसे अशांत। ठीक है, फिर आती है हमारा एक दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावृत्ति बताया था, जिसमें दशमलव के बाद अंक चेंज होते जाएंगे, उसे क्या बोल देते हैं? अनवसानी अनावृत्ति बोल देते हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बताए मैंने तुम्हें, 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई। जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी उसे क्या बोल देते हैं? हम शांत बोल देंगे मेरे भाई। ठीक, और जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी, शेषफल शून्य नहीं होगा, यानी दशमलव के अंक रिपीट होंगे, ये मैंने यहाँ छोड़ के ये यहाँ पे बता दिया था मैंने, क्योंकि कभी दिख ना रहा हो। ठीक है, तो अंक रिपीट होंगे, वही 100 आ गया था, मतलब वही 1 आ गया था जो ऊपर लेके चले थे, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यानी कि अंक रिपीट हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, आया ना इतना समझ में? अशांत हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया? हमने एक क्वेश्चन और लिया, जो शेषफल जिसका शून्य आया वो भी हमारा दशमलव प्रसार शांत हुआ, जिसका शेषफल शून्य नहीं आया वो अशांत हुआ। ठीक, फिर ऐसे ही अशांत आया और जो पूरा पूरा कट गया वो शांत आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। शांत अशांत ही बताना था इसमें, और कुछ नहीं बताना था। ठीक है, ये मैंने तुम्हें करवा दिया अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है मेरे भाई? इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है कि यार यो इधर भी तो आ सकता था, ये पेज कहाँ गया? ये रहा। चलो ये अलग अलग स्लाइड पे ले गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार ये दे दिया, और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? अशांत। अशांत भाई, 12 रखा ऊपर, अगर ऊपर 12 है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। क्वेश्चन पढ़ने के तरीके हैं मेरे भाई, अगर तुम्हें आता है। ठीक, तो इसने कहा है कि अगर 1/7 का दशमलव प्रसार ये दिया है, तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं, यानी कि लंबा भाग ना दो तो आप क्या बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इसने संकेत भी दे दिया हमें कि 1/7 का मान ज्ञात कर सकते हैं और शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए, यानी कि 1/7 की सहायता से हमें इनके दशमलव प्रसार भी हमें क्या करने हैं? निकालने हैं मेरे भाई। तो देखो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया हमें 1/7। 1/7 का दशमलव प्रसार कितना दे दिया? 0.7
1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार, यानी कि ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार। इतना समझ में आया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना क्या है, 2/7 का दशमलव प्रसार निकालना है। 2/7 का, 2/7 का दशमलव प्रसार हम कैसे निकाल लेंगे, 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे निकाल लेंगे मेरे भाई। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे कि 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, बराबर इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ऐसे कैसे ही गुना में और 0.14285 इसके ऊपर पूरे के बार। समझ में आया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो गुना करो, इसकी पीछे से ही गुना होगी, जैसे गुना होती है, जैसे गुना होती है। कितना आ जाएगा ये, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 का हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 का हासिल लगा 1। ठीक, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और दशमलव की ऐसे कैसे ही दशमलव है, ये दशमलव, ये 0। ठीक है, ये दशमलव और ये 0 और इसके ऊपर अब लगा दो, इसे क्लियर करके हासिल को बार। ये हो गया, ये आ गया इसका जो हमारा आंसर है। ठीक है, 1.7 का। ठीक है, 1.7 का जो हमारी डिजिट आई है, ये आ गई हमारी 28 57 14। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक, बिल्कुल सही आंसर। ऐसे करना है ये, ठीक है ना, ऐसे करना है। ये कितने पार्ट दिए हैं इसमें, 3 4 5 6, 5 तक कर रहा हूँ, छठा तुम करिए, होमवर्क होगा तुम्हारे लिए। ठीक, अब दूसरा देखो, ये था एक पार्ट हो गया, चलो इसका ये दूसरा पार्ट हो गया। ये हो जाएगा 3/7 गुना 3 गुना 1/7 बराबर 3, ऐसे कैसा ही रखा और इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, 3 गुना 0.14285 इसके ऊपर बार। जैसे ही हम 3 की गुना इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 42 85 71। ठीक, इसके ऊपर बार। 3 की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, 7 3 21 का 1 का हासिल लगे 2, 5 3 15 16 17 का 7 का हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगे 2। ठीक, 3 दूनी 6 6 2 8, 4 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। ऐसे हो गया। समझ में आया ना, समझ में आया ना भाई। गुनाई तो करनी है, सीधी सीधी मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, गुनाई तो करनी। ठीक है, ये आ जाएगा 4/7। तो 4 गुना 1/7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 4 गुना 1/7 की वैल्यू यही है सेम 28। मतलब इसे ऐसे नहीं पढ़ा करते दशमलव के बाद, कैसे पढ़ते हैं 14285 और इसके ऊपर बार। ठीक, इसके ऊपर बार। और जब अब इसकी गुना करके आएगा, इसकी गुना करके क्या आंसर आ जाएगा, 57 14 28। ये आ जाएगा 0.571428 और इसके ऊपर बार। ये होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। थर्ड पार्ट क्या होगा, मतलब फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई इसमें, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट 5/7। 5/7 5 गुना 1/7 बराबर 5 गुना 0.14285 जब इसकी गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 35 का 5 का हासिल लगे 3, 5 5 25 और 3 28 हासिल लगे 2 और 8 5 40 41 42 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 का हासिल लगा 1। ठीक, ऐसा ही है ना। 5 चौक 20 और 1 21 का 1 का हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7। ये आ जाएगा 71 14 85, 71 14 85 और इसके ऊपर क्या है, बार। और यहाँ पे एक 0 भी तो है, वो मतलब दिखानी पड़ती है ऐसे ही। ठीक,
ये हो जाएगा 0 ये हासिल साफ कर दूँ। ये हासिल भी तुम्हें बताने के लिए बता रहा, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया? ऐसे करना है। एक हो गया 6/7। 6/7 का तुम्हारे क्या है, होमवर्क है, इसे तुम लोग करियो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसकी सहायता से हमें करना था। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं और हमने तुम्हें बता दिया कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। पीडीएफ इसकी तुम्हें कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी इसकी कहाँ? पीडीएफ मिलेगी तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करियो। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक होगा ना उस पर क्लिक करियो, टेलीग्राम में जाओगे वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन सोल्व मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है ना, समझ में आया होगा? शांत है, शांत जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई थैंक्स एकेडमी पे विशाल भैया पढ़ा रहे हैं, अपना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लो। ठीक है ना, सब कुछ फ्री में कंप्लीट कोर्स होगा थैंक्स एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाके। तो जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना।